अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल्स। गाइस, आज की वीडियो में हम इंटरलूप लिमिटेड पाकिस्तान इनका MTU इलेक्ट्रिकल का पेपर डिस्कस करेंगे। मैंने मीन ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रिकल पेपर 2019 का ये पेपर है, इसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हम टेक्निकल पोर्शन सब्जेक्ट MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 2 टेक्निकल सब्जेक्ट MCQs। इसका आज का क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने डिस्कस कर लिए थे, जनरल नॉलेज MCQs थे। क्वेश्चन नंबर 10 है जी टेक्निकल पोर्शन का क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द कंडक्टिव ऑब्जेक्ट्स, अगर तमाम कंडक्टिव ऑब्जेक्ट्स आर बाउंडेड टू द सेम आर ग्राउंडिंग सिस्टम द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट। तो हमारे पास ये डिफरेंट कनेक्ट सिस्टम, हमारे पास बेसिकली डिफरेंट कंडक्टिव ऑब्जेक्ट हैं, उन सबको हम एक कॉमन पॉइंट के साथ ग्राउंड कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिस्क ऑफ जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो मिनिमाइज हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज़ करेक्ट चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टेपर मोटर इज अ डैश मोटर विच डिवाइड्स द फुल रोटेशन इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्टेप। तो इसमें स्टेपर मोटर में हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टेप्स होते हैं। हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हम जितनी इसको रोटेशन देना चाहें दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो डिफरेंट इसको स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है स्टेपर मोटर को। तो डिफरेंट स्टेप होते हैं, 30 डिग्री 90 डिग्री, ये डिपेंड करता है। तो स्टेपर मोटर बेसिकली डायरेक्ट करंट या DC मोटर। ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट चॉइस, इज अ डायरेक्ट करंट मोटर। तो ऑप्शन इसका करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, द DC जनरेटर हैव डैश एंड द रोटेटिंग शाफ्ट्स दैट्स कन्वर्ट्स AC टू DC। तो DC जनरेटर में जो AC टू DC जो कन्वर्ट करता है बेसिकली उनको कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर बेसिकली कन्वर्ट्स इनटू AC को DC में कन्वर्ट करता है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, तो इसको कम्यूटेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 13। तो गाइज 13 नंबर क्वेश्चन है, फोरियर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। फोरियर सीरीज आर फाइनाइट सीरीज ऑफ एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन, इसको आपने याद रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, अ डैश कैन बी यूज ऑटोमेटेड पोटेंशियोमीटर इन कंपेरिजन विद इंस्ट्रूमेंट इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज अ ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 15, कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम द इनपुट इज डैश द आउटपुट। ओपन लूप में हमारे पास जो आउटपुट का होता है कोई फीडबैक इसमें नहीं होता, तो इनपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट चॉइस, इसमें कोई फीडबैक यूज़ नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है गाइज, ये भी कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन है। अ सिस्टम इज डैश इज द नेचर रिस्पॉन्स नीदर डिकेज और नॉर ग्रोज बट रिमेन इस कॉल्ड। एक कौन सा सिस्टम होगा ये? सिमेट्रिकली स्टेबल सिस्टम, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, एब्सोल्यूट स्टेबल, तो ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट चॉइस है। इसके बारे में मैं डिटेल ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। स्टेबल सिस्टम कौन सा होता है, अनस्टेबल, मार्जिनली स्टेबल, कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में आप जाके इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है गाइज, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द ग्रीन फंक्शन मेथड जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यूज़ करते हैं इज़ यूजफुल फॉर द टेक्निक फॉर फाइंडिंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर ODEs, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड जो बेसिकली ग्रीन फंक्शन मेथड को यूज़ किया जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। PDEs। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स। 18 नंबर क्वेश्चन है, कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस आर कनेक्टेड इन सर्किट बोथ आर इन पैरेलल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट चॉइस है। सिमिलर क्वेश्चन देख सकते हैं, द कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस कंपोनेंट ऑफ द एडमिटेंस आर दी पैरेलल एलिमेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसमें पैरेलल है। दोनों क्वेश्चन को याद रखने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR गोज इनटू सैचुरेशन व्हेन गेट कैथोड जंक्शन इज अ फॉरवर्ड बाइस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस।
क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर डैश टाइप ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोलिंग वेरिएबल्स इन आउटपुट सोर्स। तो कितने टाइप ऑफ दी सोर्सेज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोलिंग वेरिएबल्स इन आउटपुट ऑफ द सोर्स। तो देयर आर 4 टाइप्स। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट चॉइस। तो 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इन सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम की बात की जा रही है। ऑल द इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज आर रिप्लेस बाय। तो वोल्टेज सोर्स जो होता है उसको, जो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं उसको हम रिप्लेस करते हैं, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जाता है वोल्टेज सोर्स को। तो जो हमारे पास करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स जो हमारे पास होता है उसको हम ओपन सर्किट से हम रिप्लेस किया जाता है, उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस किया जाता है। याद रखना है आपने सुपरपोजिशन थ्योरम में करंट सोर्स की बात करें तो ओपन सोर्स सर्किट उसको बेसिकली ओपन सर्किट से रिप्लेस किया जाता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जाता है। तो याद रखना है आपने कहा इसको। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है द लो पास फिल्टर। ये बेसिकली लो पास फिल्टर लो फ्रिक्वेंसीज को पास करता है, पास इज द लो फ्रिक्वेंसीज कंपोनेंट, हाई फ्रिक्वेंसीज को ये ब्लॉक करेगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर प्रोवाइड द डैश ऑफ इनपुट सिग्नल रिप्रेजेंटेशन क्वांटाइजेशन मैक्सिमम वैल्यू। तो क्वांटाइजेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज्ड इन अ सिंगल नोड पेयर सर्किट एनालिसिस इज दैट द डैश अक्रॉस द ऑल द एलिमेंट इज सेम। तो वोल्टेज अक्रॉस ऑल द एलिमेंट विल बी सेम। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के कंप्लीट ऑप्शन गिवन नहीं है। वाई RMS वैल्यू इज मेजर्ड बिकॉज इट गिव द DC कंपोनेंट विद द बेस्ट, इट गिव्स बेस्ट कंपोनेंट विद द DC। ऑप्शन नंबर ए जो है बेसिकली इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल में आपको बता देता हूँ फ्रेंड, ये आप पढ़ सकते हैं। RMS इज यूज फॉर AC क्वान्टिटीज विच इज बिकॉज द मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट इन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट टू द DC क्वांटिटी मैग्नीट्यूड। इसकी डिस्क्रिप्शन आप देख लें। 26 क्वेश्चन है, विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग DC। तो DC के लिए हम परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। इस तरह 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, डैश स्मॉल वोल्टेज लेस देन 10 वोल्ट दैट कैन बी मेजर्ड बिटवीन टू पॉसिबल डिम वोल्टेजेस, टेम वोल्टेजेस, स्ट्रे वोल्टेजेस। तो ये बेसिकली स्ट्रे वोल्टेजेस, स्मॉल वोल्टेज लेस देन 10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन कंट्रोल SCR से रिलेटेड क्वेश्चन है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट बिलो विच इट फॉल्स टू कम्प्लीटली टर्न ऑफ द डिवाइस इज कॉल्ड एज होल्डिंग करंट। ऑप्शन नंबर ए इज होल्डिंग करंट। बेसिकली ये टर्न ऑफ प्रोसेस से एसोसिएटेड होता है। इसका डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ होल्डिंग और लैचिंग करंट का। सिलिकॉन कंट्रोल एम्पलीफायर की ऑलरेडी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो होल्डिंग करंट इज अ करंट एसोसिएटेड विद द टर्न ऑन ऑफ प्रोसेस ऑफ SCR। इस तरह द लैचिंग करंट इज एसोसिएटेड विद द टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ SCR। The resistor can be triggered off or turned to the forward blocking state only if the current falls below the level called the holding current। तो इन दोनों की डेफिनेशन इनको याद रखना है आपने। होल्डिंग करंट इज लेस देन द लैचिंग करंट, इसको भी याद रखें। द लैचिंग करंट इज 2 to 3 टाइम्स द होल्डिंग करंट। तो इसके आप रेंज याद रखें, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन आज का, द क्वांटिटी RM which relates the dependent voltage to the controlling current is called trans resistance। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 30 है गाइज, इफ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड B इज VA, A का हमारे पास VA आ जाएगा एंड B का जो VB, देन फाइंड VAB वो टेक डैश रेफरेंस नोड। तो किसको हम रेफरेंस नोड कंसिडर करेंगे इसमें, नोड A इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस नोड। ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। इसके डायग्राम को आप ड्रा कर सकते हैं सर्किट बना के। तो गाइज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिन फ्रेंड ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।